ऐसा बरसों बाद कभी होता है कि हम 22 कैरेट के सोने की गारंटी दे रहे हों और बनाने वाले ने थोड़ा तामा ज़्यादा डाल दिया हो। ऐसा ही हुआ एक महाराज जी की कथा के साथ। सीताराम सेठ, ये जो माता जी के लिए सीताराम सेठ ने दुर्गा जी का मंदिर और बाबा जी का जो मंदिर है, ये 3 कार्य की। अब वो अब्जोपति है, इस समय वो उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपसे महाराज जी के भक्तों से मिलवाते हैं, मंदिर में दर्शन करवाते हैं, उनकी जो भक्त श्रृंखला की बातें हैं और उनको सुनवाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हजारों गाथाएं मैंने आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कथा के साथ ऐसा कहना पड़ जाए कि आधी हकीकत और आधा फसाना। हुआ क्या, लगभग 1 वर्ष पूर्व नीम करोली धाम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के महंत, उनसे मेरी एक बातचीत हुई। सिद्धि माँ का वहाँ कमरा है और उसमें बैठ के मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बहुत प्यारी सी एक कथा सुनाई महाराज जी की। ऐसा है कि बाबा जी आगरा में ट्रेन से उतरे एक बार। अच्छा। किसी भक्त के यहाँ उन्हें जाना था जी। तो जैसे ही बाहर निकले रिक्शे के लिए, वह 4 बजे का समय था मॉर्निंग में जी। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा जी निकले जी। तो जिसको हाथ देते थे रिक्शे वालों को तो ना कर देता था। वो सोचे साधु महात्मा है, पैसा देंगे नहीं, बोनी होगी नहीं, सुबह हमारा बोनी खराब हो जाएगी। तो सारे रिक्शे वालों ने ना कर दिया। जब सारे रिक्शे वालों ने ना कर दिया तो एक रिक्शा वाला बचा, तो वो अपने रिक्शे में बैठा था। तो जब देखा कि पूरे रिक्शे वालों ने ना कर दिया, वो उतर करके उसका भाग्य बनना था, देखिए उसका भाग्य खुलना था। तो वो बाबा जी के पास आया और बोले, बाबा जी आप चलिए मेरे रिक्शे में बैठिए। कहाँ जाना है, कहाँ जाइए, आपको हम छोड़ देंगे, आप चलिए मेरे रिक्शे में बैठ जाइए। महंत जी से मैंने ये जानना चाहा कि ये सिद्धि माँ का जो कमरा है, इसे सिद्धि माँ की कुटिया कहते हैं, और ये कुटिया के रूप में प्रारंभिक रूप में इसमें छप्पर पड़ा था, यानी घास फूस से बनाई गई थी वो कुटिया। आज वो कमरे के रूप में, या एक ये कहें कि एक तरह से एक फ्लैट के रूप में रूप परिवर्तित हो गया है। और अच्छा लगता है उसमें बैठ के, और माँ की गोद है वो। उसमें ये परिवर्तन कैसे हुए, तो उन्होंने बताया कि एक सेठ सीताराम जी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने यहाँ पर ये निर्माण कार्य कराया, मंदिर की वार्ता भी दी, मंदिर के स्थान भी बताए कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कराया है। तो बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन साथ में एक कहानी उन्होंने ये सुनाई कि महाराज जी आगरा गए थे, प्रातः बेला में कोई रिक्शा ले जाने वाला नहीं था और वहाँ पर जो रिक्शा वाले थे वो सीताराम सेठ थे। बस यहीं पर थोड़ा फसाना हो गया, है ना, क्योंकि ये हकीकत है कि वहाँ जितना काम कराया है, मंदिर बनवाए हैं, जो कथाएं हुई हैं, उनमें सेठ सीताराम गुप्ता का, सेठ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि भाई मैंने तो उन्हें सेठ के रूप में ही सुना है, तो सेठ सीताराम की महती भूमिका रही है और आर्थिक रूप से, हृदयांजलि भावनाओं से, समर्पण से जो काम किए हैं उन्होंने महाराज जी के धामों में, उनमें नीम करोली धाम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो भी यादगार काम किया है। उसी के अंतर्गत उन्होंने सिद्धि माँ की कुटिया को आधुनिक रूप दिया। बस अब जैसी जानकारी उनके पास थी, उन्होंने बताया कि बाबा जी उसके रिक्शे में बैठ गए और जहाँ उनको जाना था बाबा जी को, वहाँ उन्हें छोड़ा। और जैसे बाबा उतर करके पैसे देने लगे उसको, तो उसने कहा कि बाबा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरा पालन पोषण इस रिक्शे से नहीं होता। तब उस समय 1-2 नए पैसे मिलते थे। बाबा जी ने कहा कि पैसा ले लो। बोले नहीं 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 बाबा जी पैसा मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण हो जाए, ये इसमें हो नहीं। हाँ, रिक्शे वाले ने। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और इतना कहकर बाबा जी चल दिए।
जैसे चल दिए तो थोड़ा 10 कदम आगे गए तो रिक्शे वाले ने देखा कि जो रिक्शा स्टैंड का पीछे स्टैंड होता है उसमें एक पोटली रखी थी। उसने सोचा ये बाबा जी का सामान है, उठा करके और बाबा जी आवाज़ लगाया। तो बाबा जी ने मुड़ के देखा कि रिक्शा वाला आवाज़ लगा रहा है। बोले क्या हो गया भाई रिक्शे वाले? बोले नहीं बाबा जी आपका सामान। बोले नहीं ये तेरे को दे दिया, तू जा घर पे जाना सीधा, अभी रिक्शा मत चलाना, सीधा घर जाना, वहीं खोलना जाके, वहीं खोल लेना, देखना इसको। अब उसने सोचा पता नहीं क्या दे दिया बाबा जी ने, तो वो सीधा घर गया। तो पत्नी बोली अभी तो गए 1 घंटा हुआ, आप वापस आ गए। वो पूरी बात बताया। बोले भाई देख इसमें क्या है, ये पोटली में। अब वो पोटली खोला, उसको अंदर घर के अंदर ले गए तो उसमें कलसा निकला पीतल का। अच्छा। उसमें बंधा हुआ था ऊपर से। उसको खोला तो उसके अंदर जो गिन्नी सोने की चलती थी पहले, ईंटें गिन्नी, तो पूरा गिन्नी भरी थी उसके अंदर। अच्छा। सोने का गिन्नी भरा था। अरे वाह। इस तरह से महाराज जी उनके रिक्शे पे बैठे और उन्हें आशीर्वाद दे दिया, है ना। तो ये कहानी मुझे लगता है कि 2 कहानियों का मिलन हो गया। कैसे? मेरी बात हुई बाबा नीम करोली के परिजनों से, एक एक करके नाम नहीं बताऊंगा लेकिन ये मान के चलिएगा कि ऑथेंटिक बात हुई होगी, इतना तो विश्वास है आपको हम पर। और एक वार्ता मेरी सीताराम गुप्त के पुत्र ललित गुप्त जी हैं, ग्वालियर में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई। उस समय के जो सीताराम गुप्त जी से बड़े अच्छे नेक व्यवहार में रहे प्रोफेसर S.K. गुप्ता, नीम करोली वाले, जिन्होंने कुआं बनवाया उसमें। और एक बात और बता दूं मैं, कुआं वाला भी एक फसाना था और ये कभी कभी होता है, वर्षों में 1 आध बार होता है। और मुझे कोई गुरेज नहीं होता क्षमा मांगने में कि यहाँ पर हमसे भी चूक हुई। अच्छा मैं एक बात और बताऊँ, मेरी जगह जो होगा उससे चूक होगी, क्योंकि मैं बात ऐसे ही लोगों से करता हूँ जिन्हें प्रामाणिक जानकारी हो, और कहीं कहीं जब गड़बड़ हो जाता है तो मैं फिर आपके बीच आता हूँ। तो उन्होंने भी सीताराम गुप्त जी से काफ़ी अच्छा नेक व्यवहार। सीताराम गुप्त जी का जो आना जाना, महाराज जी की फैमिली है अकबरपुर में, उनमें वहाँ आना जाना हुआ, वहाँ भी मेरी बातचीत हुई। उन सब से ये साबित हुआ कि सीताराम गुप्त जी रिक्शे वाले के रूप में कभी कार्यरत नहीं रहे, ठीक है ना। तो रिक्शा की जो कहानी है, मैं ये नहीं कहता कि महंत जी ने गलत बताई, हो सकता है कि किसी और की कहानी रही हो और वो सीताराम जी से जुड़ गई हो। तो मैं क्षमा याचना करता हूँ सीताराम जी का नाम आने पर रिक्शा वाले पे। लेकिन एक बात है कि रिक्शा वाले भी बने तो भले ही फंसाने वाली कहानी में बन गए, अफसाने वाली कहानी में बन गए तो बने महाराज जी के, लेकिन ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। रही बात ये कि उन्होंने जो काम कराया वो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम कराए हैं। उन्होंने जो महाराज जी की सेवा की है वो की है। और ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें, जब ये वीडियो मैंने आपको बनाया, ये संदेश मैंने आपको देने का प्रयास किया, तो मैंने पूरा काम नहीं किया, मैंने पूरा काम करने की कोशिश की। उनकी बहन आगरा में है और आगरा में एक बहुत बड़ा ब्रांड है आगरा चैन, वो उनकी बहन बहनोई की फैक्ट्रीज़ हैं, उद्योग लगाया हुआ है, और वो भी महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं। तो सीताराम गुप्त जी कैसे एक बड़े उद्योगपति बने, ये भी एक महाराज जी की अलग सी गाथा है। अब इसको मैं आज सुनाऊंगा नहीं, कारण क्योंकि मैं उनके बेटे ललित जी, नाम है ललित गुप्त जी, ग्वालियर में मेरी एक बार उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई है। मैं उनके पास बैठूंगा, उनके मुखारबिंद से सुनूंगा और फिर वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सीताराम जी की और सारी चीज़ें आप वहां माने, लेकिन जो रिक्शा चालक के रूप में उन्हें वरदान दिया है वो सच नहीं है, वो किसी और की कहानी है, जो 2 कहानी को एक कहानी में पिरो दिया गया। तो मैं तो आपको बताऊं, रिक्शा वाले की बड़ी कहानी है। जीवन बाबा ने रिक्शा चलाया था, है ना। आपको याद होगा महाराज जी को रात में जीवन बाबा बिठा के गए थे। एक आपको हरिदादा की मैं बात बता दूं, हरिदादा ने बताया था कि एक रिक्शे पे बैठे थे, तो वो रिक्शा वाला कहता है, जे तो बाबा टॉप पे चल रहे हुए,
है ना। तो ये बड़ी गाथाएं आती हैं और जब जब आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये एक, मैं तो केवल एक ही बात कहूँगा कि आधी हकीकत और आधा फसाना है। लेकिन जब जब मेरे दिन मुझे संज्ञानित होगा किसी कथा के साथ ऐसा हुआ है तो मैं फिर आपकी अदालत में आ जाता हूँ। और मुझे मालूम है कि ये अदालत ऐसी है कि सत्य के सहारे पर विजय का चेहरा आप सबके साथ है ना। तो मैं सुनाता रहूँ यूं ही आपको ये गाथाएं। मैं आपसे आज विदा लेता हूँ ये कहकर, ये निवेदन करके कि अगर आपको भी किसी कथा में आधी हकीकत आधा फसाना नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। चल पड़े। राम राम।